आपको खुद को देखना होगा और सोचना होगा क्या मैं जो कर रहा हूं वह ऑन पैसिव में मेरी स्थिति को नुकसान पहुंचाएगा। अगर मैं जो नया काम कर रहा हूं वह सफल नहीं होता तो मैंने लोगों को इसमें शामिल किया है और हम सब फिर से पैसे खो देते हैं। क्या इससे मेरी प्रतिष्ठा को नुकसान होगा? और अगर इसका उत्तर हाँ है तो फिर जोर निश्चित रूप से आप पर है। जहां तक आपकी विश्वसनीयता का सवाल है, मैं अपनी विश्वसनीयता को ऑन पैसिव में 6 और आधे साल तक एक ही चीज पर टिके रहने के साथ बरकरार रखना चाहूंगा। आई बहुत खुश हूं कि मैं अब भी वही कर रहा हूं। मैं इसे पूरा होते देखना चाहता हूं। एंजेलिन लिन, नमस्ते। नमस्ते। और चाय क्लब में फिर से शामिल होने के लिए धन्यवाद। 35 महीने का हर महीने मुझे एक कप चाय खरीद कर देना। ये बहुत बहुत दयालुता है आपकी एंजेलिन। और सुंदर संदेश के लिए भी धन्यवाद। हाँ, मेरे पास एक अडिग समर्पण है, जैसा कि एंजेलिन ने भी कहा है, ऑन पैसिव के लिए। क्योंकि मुझे दृढ़ विश्वास है कि यदि ये कंपनी आश मुफारा के माध्यम से इसे सफल बनाएगी, ये वही होगी जो काम करेगी। मैंने अपना चुनाव कर लिया। जब मैंने ऑन पैसिव से जुड़ने का निर्णय लिया वही था। अब और कुछ नहीं होगा। अगर यह काम नहीं करता तो और कुछ नहीं होगा। इसलिए मैं अपने निर्णय पर अडिग हूं। मेरी प्रतिष्ठा कि मैं 100% ऑन पैसिव के पीछे हूं और मुझे इससे हटाने की कोई कोशिश बेकार है। क्या इसका मतलब यह है कि मुझे निराशा नहीं होती? नहीं, ऐसा नहीं है। इसका मतलब है कि मेरे अच्छे दिन होते हैं, मेरे बुरे दिन भी होते हैं, लेकिन एक बात निश्चित है, मुझे मेरी निष्ठा हमेशा इस व्यवसाय की के प्रति रही है, क्योंकि मैं वही देख सकता हूं जो आप में से अधिकांश लोग यहां देख सकते हैं। वही मैं देख सकता हूं कि यह हम सभी के लिए क्या करने वाला है, और मेरा मतलब है कि यह वित्तीय लाभ के माध्यम से है। लिरॉय डोनोवन, धन्यवाद मेरे दोस्त फिर से शामिल होने के लिए। चाय क्लब एक बार फिर, यह आपकी बहुत दयालुता है ना? जहां तक मेरा सवाल है, ऑन पैसिव जो करने जा रहा है वह मुझे वह वित्तीय स्थिरता देना है जिसकी मैं हमेशा तलाश करता हूं। मेरे पास समय का तत्व है अब, लेकिन अब इसे बदलना होगा, क्योंकि हमारे जीवन यापन युवा के लिए धन कम होते जा रहे हैं। इसीलिए हमें कुछ और करके इसका मुकाबला करना होगा। ठीक है, नरेल वॉलकॉट, आपके सुपर स्टिकर के लिए और मुझे सुनने के लिए, जागने के लिए बहुत धन्यवाद मेरी प्यारी। यह आपकी बहुत दयालुता है। उस दिन जन्मदिन की शुभकामनाएं प्यारी जेन के माध्यम से। जितने भी साल आपने उस दिन पूरे किए, लेकिन और नरेल, ऑस्ट्रेलिया में भी जो कुछ आप वहां करती हैं उसके लिए यह भी आपकी बहुत दयालुता है। मुझे वह सुपर स्टिकर दें। मैं यहां क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं? मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि भले ही हमें हमारे सीईओ से कोई प्रासंगिक जानकारी नहीं मिल रही है, कई लोग हैं जो असंतुष्ट हो रहे हैं। कई लोग सोच रहे हैं कि यह कभी नहीं होगा। वह मैं नहीं हूं। ठीक है, वह बिल्कुल भी मैं नहीं हूं। मैं मुझे विश्वास है कि वह हमारे लिए अच्छा होगा। वह अपनी पूरी शक्ति से यह सुनिश्चित करने के लिए सब कुछ करेंगे कि ऑन पैसिव 210 अगला चरण, जो भी आप इसे कहना चाहें, वह होगा। और इससे पहले कि लोग कहें, खैर, क्या यह वास्तव में ऑन पैसिव का नाम होगा? क्या आपको कुछ पता है? मुझे कोई अंदाजा नहीं है। और वास्तव में भी भले ही यह ना हो, मेरा मतलब है, मुझे नहीं पता वैसे, लेकिन भले ही इसे ऑन पैसिव न कहा जाए, जब तक कि मूल तत्व ऑन इन पैसिव का अभी भी सुरक्षित है। तो उत्पाद और सेवाएं और बाकी सब कुछ, और जिस तरह से कमीशन काम करते हैं और बाकी सब कुछ, जब तक वह सब हिस्सा सुरक्षित और वैसा ही है, मुझे परवाह नहीं है कि इसे क्या कहा जाता है। पूरी ईमानदारी से मैं चाहूंगा कि इसे अभी भी ऑन पैसिव कहा जाए, क्योंकि आप जानते हैं, उदाहरण के लिए इस पूरे यूट्यूब का नाम ऑन पैसिव व्यू है। मेरे लिए जो अधिक महत्वपूर्ण है
वह यह सुनिश्चित करना है कि सार वह मूल तत्व जिस तरह से यह सब काम करेगा वह महत्वपूर्ण कारक है। अब हम बिना किसी संदेह के यह कहानी जानने जा रहे हैं कि क्या हुआ है। मुझे वास्तव में विश्वास है कि यह इतना महत्वपूर्ण है कि हमारे सीईओ हमें बताएं कि क्या हुआ है और खुले रहें और ईमानदार रहें बारीकियों कठिनाइयों के बारे में, ताकि हमें यह समझने में बेहतर मदद मिल सके कि क्या हुआ। अब हमें स्पष्ट रूप से जो वास्तव में हुआ है उससे लंबे समय से बचाया गया है और हमसे कहा गया है कि इंतजार करें। हमसे कहा गया है कि आत्मविश्वास बनाए रखें। हमसे कहा गया है कि यात्रा के साथ चलें जिस पर हम इस समय हैं, ऑन पैसिव के अंतिम लक्ष्य को पूरा करने के लिए। और इसका एक हिस्सा यह है, मुझे विश्वास है कि हमारे सीईओ हमें जितना संभव हो सके बताना चाहते हैं, लेकिन वह कानूनी कारणों से इस समय ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। हम सभी के अपने विचार हैं। मेरा मतलब है, मुझे गलत मत समझिए, कुछ व्यक्तियों और जो हुआ है उसके बारे में बहुत सारी अटकलें लगाई गई हैं। लेकिन मुझे लगता है कि वास्तव में अगले चरण में आगे बढ़ने के लिए हमें अपने सीईओ एश मुफारा से सुनने की जरूरत है कि क्या हुआ। तो चलिए फिर से शामिल होते हैं चाय क्लब में। आपकी बहुत कृपा है। एक बार फिर से स्वागत है। मुझे लगता है कि यह होगा, वैसे मुझे लगता है कि यह आवश्यक है। मुझे लगता है कि यह हमें इस बात की बहुत बेहतर समझ देगा कि जब वह सब कुछ प्रकट कर सकते हैं कि चीजें कैसे आगे बढ़ी। अब सब मुझे गलत मत समझिए, अगर यह आपका व्यवसाय है तो आपको पता होना चाहिए कि क्या हो रहा है। और मुझे यकीन है कि वह पहला व्यक्ति होगा जो अपना हाथ उठाकर कहेगा, मैंने इसे थोड़ा गलत कर दिया है ना, मैंने उन लोगों पर बहुत अधिक भरोसा किया जिन पर मुझे नहीं करना चाहिए था। ऐसी चीजें हुई जिनके बारे में मुझे जानकारी नहीं दी गई थी। मैं कुछ चीजें कर सकता था, लेकिन पीछे मुड़कर देखने पर सब कुछ स्पष्ट होता है ना। हम सभी उस भावना के साथ सहानुभूति रख सकते हैं कि अगर हमें अब जो पता है वह पहले पता होता तो मैंने वह नहीं किया होता। वो आपका अनुभव है, वो आपका ज्ञान, वह औह जानना कि क्या हुआ और आप उस पर कैसे अलग तरीके से प्रतिक्रिया देंगे या उन तरीकों से इसे अलग तरीके से करेंगे। लेकिन यहां पे लेकिन है, जब आप उस स्थिति में होते हैं तो चीजें थोड़ी अलग होती हैं, है ना। और आपको पीछे हटने की कोशिश करने के बजाय अपनी अंतर्दृष्टि और भावनाओं के साथ जाना होता है। हम पूरी कहानी नहीं जानते, इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि मुझे यकीन है भविष्य में किसी बिंदु पर हमें हमारे सीईओ अशमान फराह से पूरी कहानी मिलेगी और फिर हम सक्षम होंगे बिंदुओं के बीच रेखाएं खींचें और चीजें बहुत स्पष्ट हो जाएंगी। मुझे लगता है जो मैं यहां कहने की कोशिश कर रहा हूं उसका सारांश ये है कि क्या मुझे विश्वास है कि निष्क्रियता होने वाली है? बिल्कुल। क्या मुझे विश्वास है कि हम करने जा रहे हैं फिर से व्यावसायिक रूप से लॉन्च? बिल्कुल, मुझे विश्वास है। और मैं यहां नहीं होता अगर मुझे इस पर विश्वास नहीं होता। और वास्तव में मेरे लिए यही अंतिम बात है। अगर मुझे यहां विश्वास नहीं होता, वह हमारे लिए इसे पूरा करने जा रहे हैं, वह हमारे लिए वही करेंगे जो उन्होंने कहा है, तो मैं निश्चित रूप से यहां नियमित रूप से नहीं होता, अपने लाइव्स नहीं करता, जेन के साथ मंडे फंडे नहीं करता, दूसरों के वेबिनार में जाकर और निष्क्रियता के बारे में बात नहीं करता। अगर मुझे महसूस नहीं होता और मुझे विश्वास नहीं होता कि यह होने वाला है, क्योंकि दिन के अंत में यह पूरी तरह से समय की बर्बादी होगी, है ना। जैसा कि मैंने कहा, मैं जो कर रहा हूं उसकी मेरी प्रतिष्ठा सबके सामने स्पष्ट है। यहां हर कोई रेड रेड फर्न को जानता है
और बहुत से अन्य लोग भी रेड रेडफर्न को जानते हैं और वे मुझे ऑन पैसिव के साथ जोड़ते हैं। क्यों? क्योंकि मैं इसके प्रति जुनूनी हूं। मुझे इस पर विश्वास है और मैं इसके बारे में मुखर हूं। शामादान, मैंने बहुत समय पहले टरेट के ऊपर अपना सिर उठाया था ताकि ऑन पैसिव के बारे में बात कर सकूं, जब वह नहीं था जो अभी। यह अच्छे के साथ आता है और निश्चित रूप से बहुत सारे बुरे के साथ भी आता है। मैंने लिया है। बहुत अधिक ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा है। मुझे बहुत सारी गंदी चीजें भेजी गई हैं, लोगों ने धमकी दी और बाकी सब कुछ। मेरे लिए यह सब पाठ्यक्रम का हिस्सा है। आमतौर पर अगर लोग आपसे नाराज हैं तो इसका कोई कारण होता है, और वह यह है, या तो वे पैसिव में मेरी स्थिति से ईर्ष्या करते हैं, या यह इसीलिए है क्योंकि वे महसूस करते हैं कि ऑन पैसिव एक व्यवसाय के रूप में उनके लिए खतरा है, और इसलिए वे जो कुछ भी करने की कोशिश कर रहे हैं वो जो उसके रास्ते पर चले जाते हैं। मेरे लिए यह हमेशा एक मार्गदर्शक होता है का मैं सही रास्ते पर हूं। अगर मेरे पास नफरत करने वाले हैं तो मुझे पता है कि मैं सही रास्ते पर हूं, और इससे पहले कि लोग कहें ऊ हम आपको बचाने की कोशिश कर रहे हैं, ऊ मेरे जैसे लोगों से ऊ आइए को चीजों को सुंदर बनाते हैं। यहां चेहरा साफ है। मेरे पास कोई पैसा नहीं है, मैंने किसी से कोई पैसा नहीं लिया है। मैंने जो कुछ भी किया है वह यह है कि मैंने विश्वास किया है कि ऑन पैसिव क्या कर सकता है और क्या करने जा रहा है। अब अगर यह एक अपराध है तो मैं अपना हाथ उठाकर कहूंगा, ठीक है, आपने मुझे पकड़ लिया। लेकिन यह कुछ ऐसा है जैसे आप या तो भगवान में विश्वास करते हैं या आप भगवान में विश्वास नहीं करते। आप जानते हैं, जो लोग भगवान के बारे में प्रचार करते हैं, क्या वे अपने विश्वास के कारण अपराध कर रहे हैं? मैं विश्वास करता हूं कि ऑन पैसिव क्या करने जा रहा है सरल और स्पष्ट, और अगर यह एक अपराध है तो मैं दोषी हूं। समय बताएगा। अगर कुछ ऐसा है जो शायद मुझे नहीं करना चाहिए था, लेकिन मैं आश्वस्त हूं कि आम पैसिव सफल होगा। हमारे सीईओ वही करेंगे जो उन्होंने कहा है, और वह सुनिश्चित करेंगे कि हम सब वो ठीक हैं। और यही मैं प्रतिदिन के लिए काम कर रहा हूं। मैं उस अनिवार्यता की ओर काम कर रहा हूं जो होने वाली है, और वह है मेरी वित्तीय स्वतंत्रता को सुरक्षित करना। ऑन पैसिव प्लेटफॉर्म के माध्यम से और उत्पादों और सेवाओं का उपयोग करके न केवल अपने व्यवसाय को पैसिव प्लेटफॉर्म के भीतर बेहतर बनाना, बल्कि अन्य लोगों को हमारे साथ जुड़ने और अपने लिए पैसे कमाने के लिए प्रोत्साहित करना। यही मुझे इसके बारे में पसंद आया, क्योंकि यह एक समान अवसर का मैदान है। हम देखेंगे कि लोग ऑन पैसिव में आ रहे हैं, जो मुझे मार्टी को क्रिस को पार कर जाएंगे। इस कंपनी के भीतर कमाई करने वालों के संदर्भ में, क्योंकि इसे इसी तरह से डिजाइन किया गया है। यह एक खुले मंच या एक खुले प्लेटफॉर्म के रूप में डिजाइन किया गया है ताकि यह हर कोई सफल हो सके, और जो एकमात्र चीज किसी को पीछे रखेगी वह खुद वे ही है। प्लेटफॉर्म को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि आप इसका उपयोग कर सकें, इसे लाभ उठा सकें, जितना बड़ा आप इसे बनाना चाहें। बहुत से लोग सिर्फ व्यवसाय से कुछ $100 प्रति माह कमाकर खुश होंगे। बिल्कुल ठीक, वह मैं नहीं हूं। मैं यह सुनिश्चित करना चाहता हूं कि मैं, मेरा परिवार और बाकी सभी लोग ऑन पैसिव में मेरी कोशिशों से लाभान्वित हों। फिर मैं बाहर जा सकता हूं और फिर मैं अन्य लोगों की मदद कर सकता हूं। वैसे जब मैं अन्य लोगों की मदद करने की बात कर रहा हूं तो मैं सड़कों पर लोगों या ऐसी किसी चीज की बात नहीं कर रहा हूं। मैं वास्तव में आप लोगों की मदद करने की बात कर रहा हूं। जो कुछ भी मैं आपको करने के लिए प्रोत्साहित कर सकता हूं, जो भी जानकारी मैं आपको आपके व्यवसाय में आपकी मदद के लिए दे सकता हूं, मैं दूंगा। लेकिन मैं पहले यह सुनिश्चित करूंगा कि मैं ठीक हूं, अगर यह ठीक है। मैं यह सुनिश्चित करने के लिए कड़ी मेहनत या करूंगा कि मेरा व्यवसाय सुचारू रूप से चल रहा है,
और फिर मैं यह सुनिश्चित करने के लिए आप लोगों की मदद करना शुरू करूंगा कि आपका व्यवसाय भी सफल हो। क्या मेरे पास इस बारे में बहुत अनुभव है? मेरे पास बहुत अधिक नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से कुछ है। ये तो तय है और मैं जैसे-जैसे आगे बढ़ूंगा सीखता जाऊंगा। मैं हर चीज का उपयोग करने जा रहा हूं। मैं इस व्यवसाय के माध्यम से आय बढ़ाने और उत्पन्न करने की के लिए हर संभव चीज का लाभ उठाने जा रहा हूं।